समझाने के लिए टीचर कहते हैं असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता, यानी कि अविद्या और विद्या को समझना जरूरी है। एक बात मैं आपसे यहाँ समझाना चाहूंगी कि कोई भी टर्म हम जब यूज करते हैं तो उस टर्म का केवल एक ही मतलब हर जगह है, ऐसा नहीं। एक ही टर्म के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे स्पेस शब्द है, फिलहाल के लिए दिस इज माई स्पेस, लेकिन स्पेस का मतलब ब्रह्मांड भी है। ऐसे ही जब हम ईशावास्य उपनिषद की बात करते हैं तो विद्या और अविद्या का बड़ा स्पेसिफिक मीनिंग है, तो हम पहले उसको समझते हैं। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अविद्या इज प्योर मैटर एंड विद्या इज प्योर कॉन्शियसनेस। ट्रू। सो अविद्या प्योर मैटर, एब्सोल्यूट मैटर, एंड विद्या प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। अब टीचर उसे कह रहे हैं कि देखो बेटा, अगर तुम अविद्या को पूजोगे, उसके उपासक बनोगे, तो तुम लोअर वर्ल्ड्स में जाओगे, यानी कि तुम ग्रो नहीं कर पाओगे, इवॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका मतलब अगर आप सारे दिन मटीरियलिस्टिक चीजों में पड़े रहोगे, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा घर हो जाए, चाहे सही तरीके से हो चाहे गलत तरीके से हो, इतने पैसे आ जाएं, इतना बैंक बैलेंस हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, अगर आप इसमें ही पड़े रहोगे, ओनली मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही अगर जीते रहोगे, तो आप बहुत लोअर वर्ल्ड्स को प्राप्त करोगे। असूर्य नाम ते लोग, ऐसे लोगों को प्राप्त करोगे जो अच्छे नहीं हैं, यानी कि वॉल्व नहीं हो पाओगे। हम तो ऊपर जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पड़े रहेंगे तो हम डाउनवर्ड भी जा सकते हैं। अब बहुत खास बात, अब टीचर कह रहे हैं लेकिन यदि आप प्योर कॉन्शियसनेस को जानते हो, विद्या को जानते हो, सुप्रीम गॉड को, परब्रह्मन को जानते हो, और उसके जानने के बाद भी यू आर नॉट फॉलोइंग इट, तो आप और भी ज्यादा बुरी तरह गिरोगे और ज्यादा आपका पतन होगा। मतलब इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ सुप्रीम गॉड, कोई एक व्यक्ति है जिसको इतनी बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इतनी उसकी अवेयरनेस नहीं है कि वो ये समझ सके कि देयर इज सम सुप्रीम गॉड जिसने पृथ्वी बनाई है, दुनिया बनाई है, वगैरह वगैरह। उसको बस इतना पता है कि इसे जन्म मिला है और ये जिम्मेदारियां पूरी करनी है और एक घर, और ये यही दुनिया में दिखता है, जितना मैं रिच होऊंगा या होंगी उतनी मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, उसकी सोच उतनी है। तो ठीक है, अगर उसकी तो सोच ही उतनी है तो वो तो उसका तो जो होगा वो होगा। बट इफ यू हैव दैट अवेयरनेस, अगर आपको ये मालूम है देयर इज वन सुप्रीम ब्रह्मन, क्यों ये सारी कायनात बनी है, हमारा पर्पस यहाँ पे क्या है, हमारा राइट सोर्स यहाँ पे लाने का क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, हम खुद से कैसे मिल सकते हैं, ये जो अवेयरनेस है अगर ये हमारे पास है और हम फिर भी इस पे नहीं चल रहे, तो हम और बुरी तरह से गिरेंगे। ये बिल्कुल वैसा है कि एक व्यक्ति साइकिल पे चल रहा है और एक व्यक्ति प्लेन में सफर कर रहा है। तो साइकिल पे गिरने वाला व्यक्ति मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उलझा हुआ है, उसको ज्यादा पता मतलब ही नहीं है दुनिया से, उसको मालूम ही नहीं है कितना गिरेगा, कितनी उसकी चोट लग जाएगी। प्लेन क्रैश होगा तो क्या स्थिति होगी। सो अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं तो हम प्लेन में बैठे हैं और हम अवेयर हैं, हमें सबको मालूम है, हम सब सोल अफर्मेशन कर रहे हैं, हम सब बाकी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हमें पता है आप लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, दिस हेंस प्रूव्ड कि आप यू नो दैट देयर इज सम सुप्रीम ब्रह्मन, की हमारी जो एंटिटी है, हमारी एग्जिस्टेंस है, वो इससे बड़े है, इससे बढ़कर है, हमें पता है। और इसको पता होने के बाद भी हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो ये हमारी गलती है। जैसे बच्चा झूठ बोलता है, उसको पता ही नहीं रिपरकेशंस झूठ बोलने के, हमें तो पता है, और फिर भी हम बोल रहे हैं, हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं, तो उसका जो नतीजा है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। ये ऑब्स्टिकल है। ये टीचर समझा रहे हैं कि बेटा ठीक है, अब तुमको एलिजिबिलिटी तो मिल गई रास्ते पर चलने की, अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुमने ये पाथ चूज किया है, मैं तो तुम्हारे पास नहीं आया था, आओ चलो तुम्हें ईश्वर से मिलाते हैं। तुम मेरे पास आए थे, हमेशा शिष्य गुरु के पास जा रहा है, तो तुम्हें पता है तुम किस रास्ते पर आए हो। अब इस रास्ते पर तुम्हें अवेयर होकर चलना पड़ेगा। अब तुम ये गलतियां नहीं कर सकते, छोटी छोटी गलतियों से डरना भी नहीं है, लेकिन कम से कम अवेयरनेस के साथ तो हम जिए, कोशिश करें। तो ये टीचर स्टूडेंट को समझा रहे हैं कि बेटा, हैविंग नॉलेज एंड नॉट फॉलोइंग दैट कॉज मोर डैमेज।